मिस्टर मल्होत्रा, मैंने अपने करियर में कई मिस्टीरियस केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन शायद इस बार मैं खुद इस मिस्ट्री का शिकार बन जाऊं। लेकिन जब तक सांस में सांस है, मैं इस केस के तह तक पहुंच कर रहूंगा। किस तरह डरने से झगड़ा हुआ। अब इसमें बाप क्या कर सकता है, आप ही बताइए। आपके सारे सबूत मेरे बच्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर, जो बच्चा खुद डर से कांप रहा हो, उसे आप कैसे इन हो रही हत्याओं से जोड़ सकते हैं? डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक अब रहा नहीं, वो जलकर खाक हो गया है 12 साल पहले। क्या? या आई मीन कुछ भी नहीं बचा, नॉट अ सिंगल पेशेंट, न कोई डॉक्टर्स। मैं धौलपुर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ओके ओके। क्या हुआ? राहुल को क्या हो गया? राहुल बेटा, राहुल, आप देख के डॉक्टर को बुलाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब। मैं पानी लेकर आती हूँ जल्दी बेटा। हेलो राहुल। आपने कहा है उसके टेस्ट करवाए हैं, क्या मैं रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? जी हाँ, 1 मिनट। ये है मेरे बेटे राहुल के कॉम्प्रहेंसिव ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर बुखार 104 से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसीजेस है आपको या बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को? फैमिली हिस्ट्री जानने से राहुल का बुखार उतर जाएगा क्या? हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। हमारा बेटा यहाँ पर तड़प रहा है, आप और टेस्ट करने को कह रही हैं? आप एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं। 1 मिनट सुना, अगर आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। सुनिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं। देखिए मिसेस मल्होत्रा, मैं ये रिपोर्ट्स ले जाकर अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। थैंक यू। इट्स ओके। हाय रूबी। सफर ठीक था? जी। चले? पूरे रास्ते राहुल के बारे में अपने आप से सवाल करता रहा और बजाय किसी नतीजे पर पहुंचूं,
उन्हीं सवालों में उलझता रहा। ऑफिसर, ये कोई आम केस नहीं है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास आते होंगे। ये दिस इज वन ऑफ अ काइंड। आने से पहले मैं राहुल से मिला था और उससे बातें करने से ऐसा लगा कि वो भी अपनी जिंदगी से परेशान है। आज उस बेचारे की तबीयत खराब है। एक बच्चा अपने मरने की बात करता है। ढोंग कर रहा है वो, ढोंग। राहुल इतना मासूम नहीं है जितना वो दिखता है। वो एक मासूम बच्चा नहीं है, शैतान है, वो शैतान है। 12 साल से डॉक्टर शर्मा पागलों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, शहर से दूर अपनी बेटी के साथ। एनी अदर इंफॉर्मेशन? मिस्टीरियस तरीकों से 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल का जलना, 12 साल पहले उनका पागल होना, शहर से बहुत दूर चले जाना, 12 साल पहले, ठीक उसी साल जब राहुल का जन्म हुआ था। ओह कम ऑन ऑफिसर, हर चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। ड्राइवर, यहाँ रोकना 1 मिनट। आपको मालूम है डॉक्टर शर्मा यहाँ कहाँ रहते? डॉक्टर शर्मा? हाँ। वो शिव मंदिर के सामने। डॉक्टर शर्मा का घर है? जी हाँ, पर आप कौन हैं? देखिए, मेरा नाम रणबीर है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। और मैं रूबी, जर्नलिस्ट। हम डॉक्टर शर्मा से मिलना चाहते हैं। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, ड्यू से आए हैं, खास उनसे मिलने के लिए। आई एम सॉरी, आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है और डॉक्टर शर्मा किसी से नहीं मिलते। देखिए, हमें उनसे कुछ अहम सवाल करने हैं। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। क्या प्लीज आप उनसे मिलवा सकती हैं? आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, लाजमी है कि आपका मकसद बहुत जरूरी होगा, लेकिन बाबा इस कंडीशन में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। ओ डोंट वरी, हम जानते हैं उनकी कंडीशन के बारे में। लेकिन फिर भी हम एक चांस ले रहे हैं। क्या पता वो हमें कुछ बता दे और हम कुछ जिंदगियां बचा सकें जो इस वक्त मौत के घेरे में है। मौत के घेरे में? देखिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, प्लीज आइए मिल लीजिए बाबा से, पर मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात से कुछ फायदा होगा आप लोगों को। और जब इतनी दूर से आए हैं तो मिल लीजिए, आइए। बाबा ना जाने क्या क्या कहते हैं और कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्लीज
आप लोग ऐसा कुछ ना कहे कि मुझे। आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे जिससे वो नाराज हो जाए, प्लीज। ओके। बाबा। हाँ? देखिए कौन है। आ गए तुम लोग भी मरने के लिए? बाबा ये मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं। मौत से मिलने के लिए भी लोग अब खुद ही चले आते हैं। बताओ बताओ, क्या क्या चाहते हो मुझसे? बताओ बताओ, क्या क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब, 12 साल पहले आपका नर्सिंग होम और क्लिनिक जल गया था, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये पूरी दुनिया जल जाएगी, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, सिर्फ मैं बचूंगा। मैं 12 साल पहले आपने अपने क्लिनिक से एक बच्चा गोद दिया था, अब वो बच्चा है? वो बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। पूरी मानव जाति से बड़ा है वो, पूरी मानव जाति का खात्मा कर देगा। एंड ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आप ही के पास आए हैं। कुछ तो होगा जिससे उसे खत्म किया जा सकता है, हमें उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। यदि तुम उस दर्दनाक मौत से बचना चाहते हो, खुद ही मर जाओ। वैसे भी मरना तो है ही, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, न इंसान न भगवान। सब मर जाएंगे, तुम भी मरोगे और तुम भी मरोगे, सब मर जाएंगे। और मेरी बेटी को भी मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। देखो वो सबको मार डालेगा, देखो देखो वो हमें सब को मारने वो सब आ रहा है मारने के लिए। प्लीज प्लीज आप रुक जाइए। वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। माफ करके दीजिए। बेटे दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा। प्लीज बाबा, मार डालेगा। प्लीज बाबा, आप सो जाइए। मैं सो जाऊं। आप सो जाइए बाबा। दरवाजा बंद कर दे। हाँ बाबा, आप सो जाइए। आई एम सॉरी। बाबा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, उनसे कोई ना मिले यही बेहतर है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन काफी उम्मीद लेकर आए थे हम। खैर, अब तो अपनी आंखों से भी देख लिए कि जिस राज तक हम पहुंचना चाहते थे, उसके तमाम रास्ते हमारे लिए बंद किए जा चुके हैं। वो राज जिसकी वजह से इतनी सारी हत्याएं हुई, शायद राज बनकर ही रह जाएंगे। हत्याएं? राज? पर बाबा का इनसे क्या कनेक्शन है? 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद ही एक के बाद एक अनहोनी शुरू हो गई। पहले तो वो नर्सिंग होम जलकर मिट गया, फिर आपके बाबा की हालत तो हमने देख ही ली है।
अब वो बच्चा 12 साल का हो गया है और शुरू हो गया उन हत्याओं का सिलसिला जिससे वो बच्चा जुड़ा है। अब डॉक्टर शर्मा ही एक ऐसे इंसान है जो हमें उस बच्चे की पैदाइश का सच बता सकते हैं। उस बच्चे से शैतानी ताकत को जुड़ा जा रहा है और उसके कुछ सबूत भी मिले हैं हमें। एक गुफा है जिसमें उस शैतानी बच्चे का चेहरा है और उस शैतान के कुछ साइंस भी मिले हैं हमें। सुनने में आया कि वो इंसान का बच्चा नहीं है। आपको शायद ये सुनकर अजीब लगेगा, ताज्जुब होगा, लेकिन वो एक भेड़िए का बच्चा है। भेड़िए का बच्चा? लेकिन सब बेकार, क्योंकि डॉक्टर शर्मा के बिना हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे ताकि हम डॉक्टर शर्मा से पूछ सकें कि उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। बड़ी अजीब सी बात है, नर्सिंग होम के जलने से पहले माँ ने घटना का जिक्र किया था। क्या उस घटना के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? नर्सिंग होम के जलने से पहले माँ और बाबा संगरोती से ढोलपुर वापस जा रहे थे। अंधेरी रात थी, जंगली रास्ता। अचानक बाबा को जंगल से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई घायल हो। माँ घबरा गई थी। उन्होंने बाबा को उस जंगल में जाने से रोका, पर उन्हें लगा जैसे कोई घायल हो और जिसे मदद की जरूरत है। और बाबा डॉक्टर के फर्ज के नाते उस खतरनाक जंगल में चले गए। माँ घबराई हुई आधे घंटे तक उस गाड़ी में बैठी रही, तब जाकर बाबा लौटे और उनका शक सही निकला। बाबा के हाथ में एक लड़की थी जिसने शायद इस बच्चे को उस जंगल में जन्म दिया था। ताज्जुब की बात यह थी कि लड़की रोए जा रही थी और वो बच्चा बिल्कुल शांत था। ये जंगल एग्जैक्टली कहाँ है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर संगरोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल था। लेकिन अब वहाँ रोड बन चुकी है और जंगल पुराने सड़क की तरफ थी। हमें इस जगह को ढूंढना होगा। देखिए, हम स्टेशन के पास एक गौरी लॉज में रह रहे हैं। वैसे हम कल वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो।